Good morning everyone. Today we are discuss about लोग सोचते हैं कि मैं यार ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअल में उनको पता नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। दो बच्चे थे, एक 7 साल का था और एक 15 साल का था। तो बढ़िया मौसम था, पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ाते उड़ाते वो अचानक क्या हुआ कि वो जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में बहुत अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो पतंग को उड़ाते उड़ाते ऐसे, और वो घूमते घूमते जंगल में चले जाते हैं। तो वो देखते हैं यार कहाँ आ गए, तो वो डर जाते हैं एक तरफ से। तो उनमें से डर के कारण है ना, एक बड़ा वाला था ना जो 15 साल का, वो एक जंगल में कुआं था, उस कुएं में गिर जाता है गलती से। तो अब वो बड़ा बच्चा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं। और छोटा बच्चा, वो उसको देख के वो भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। वो देखता, इधर देखता उधर देखता, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उसके रस्सी बंधी हुई थी। वो छोटा बच्चा कुछ सोचे समझे बिना ही उस बाल्टी को, रस्सी को अंदर डाल लेता है। और उस बड़े बेटे से मतलब बड़े वाले जो लड़का है उससे कहता है कि तू इसे पकड़ ले, मैं तुझे खींच लूँगा। वो उसे पकड़ लेता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि छोटे बच्चे ने उसे कुएं से खींच लिया और बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे वो बाहर निकल के अब वो गांव पहुँचे। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो गांव वालों परेशान थे, उनके घर वाले भी परेशान थे। जब आते उनसे पूछने करने लग गए कि तुम कहाँ थे इतनी देर के, तुम कहाँ थे, क्या हुआ और क्या नहीं। तो फिर जो बड़े बेटे ने उसने पूरा चीज़ें बताई। तो लोगों ने यकीन नहीं किया कि यार इतना छोटा बच्चा इस 15 साल के बच्चे को कुएं से खींच लिया, ये तो मानने वाली बात नहीं। तो वहाँ पर जैसे कि अपने गांव में एक बड़ा आदमी होता है, समझदार आदमी होता है, पंच आदमी होता है, तो वो उनके पास जाते हैं और इस समस्या को बताते हैं कि ऐसा कह रहे हैं बच्चे, झूठ कह रहे हैं या फिर रियल में हुआ होगा इनके साथ में। वैसे इनकी हालत से तो लग रहा है कि हुआ तो है, लेकिन छोटे बच्चे ने इसे कैसे खींच लिया ये समझ हमारे नहीं आ रहा। तो बुजुर्ग आदमी ने सिर्फ ये कहा कि वहाँ पर है ना, तुम जैसे लोग नहीं थे, ये दोनों ही थे। एक बचाने, एक तो चिल्ला रहा था, दूसरा बचाने के लिए तत्पर था। उनको ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए अपन को अगर नेगेटिव फीडबैक मिल जाती है ना, तो अपन वो काम कर ही नहीं सकते कभी भी। तो मेन इम्पोर्टेंस अपने एनवायरनमेंट का होता है। और दूसरी बात, अपने मन में अपन ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर पाओगे। लेकिन आप पहले ही कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, इस स्टोरी से हमें सिर्फ यही फीडबैक मिलती है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कई बच्चे होते हैं वो परसेंटेज को देख लेते हैं कि मेरी परसेंटेज तो ये 12th में इतनी रह गई थी, क्या मैं आगे जाके नौकरी लग पाऊँगा, बढ़िया पढ़ाई कर पाऊँगा। यार आप बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, कोई IAS निकाला हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, उनकी परसेंटेज बहुत ही कम थी, 50 से भी नीचे थी, लेकिन अच्छी पोस्ट पे है। तो भाई ये अपने पर डिपेंड करता है। अपन अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो अपन बहुत आगे जाएंगे, अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग जैसे बातें करते हैं ना, वो बातें फिर रियल होती जाएगी। तो अपने पर खुद पर विश्वास करो और अपने ड्रीम पर विश्वास करो और अपने जो जुनून है उस पर विश्वास करो। स्टोरी कैसी लगी आपको? और ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी। बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी।